गाइस वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज जो मैं बात करूंगा इंडियन कोस्ट गार्ड के ऊपर। देखो गाइस, बहुत सारे लोग इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर न्यू वैकेंसी कब तक आएगी, आप प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करोगे और वगैरह वगैरह चीज़ें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको पहले से रेडी रखने चाहिए, इन सब के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा कि ये जो अभी अपने एग्जाम दिया था अभी जस्ट पहले वाला, ये फर्स्ट बैच था, अभी सेकेंड बैच की वैकेंसी बाकी है, ठीक है। और मैं आपको कंप्लीट डिटेल प्रूफ ऑफिशियली दिखाते जाऊंगा कि इसकी वैकेंसी कब तक आती है और कब तक आ जाएगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको रेडी रखने चाहिए और सारी डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें मैं आपको अभी बताते जाऊंगा। तो इस वीडियो को कोशिश करना कि शुरू से लेके एंड तक पूरा स्टेप बाय स्टेप देखना विदाउट स्किप किए हुए, ठीक है। स्किप कर दोगे तो कुछ आपको मिस कर जाओगे, डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट क्या है वगैरह वगैरह चीज़ें, बाद में परेशान हो जाते हो, ठीक है। तो आपको स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, फिर आपको मैं ये डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों, पढ़ाई करते टाइम आपको कहीं भी कोई भी डाउट आ जाए, बस डाउनलोड ऐप को ओपन कीजिए, अपने सवाल का फोटो खींचिए, उसे क्रॉप करिए और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी अब डाउनलोड ऐप के साथ आप तुरंत ही अपने हर सवाल का वीडियो सॉल्यूशन पा सकते हैं। साथ ही आप डाउनलोड ऐप पर पा सकते हैं एनडीए एनए एग्जाम की इंग्लिश मीडियम कोर्सेज, जहां आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में पढ़ाया जाएगा। इस कोर्स में आपको एनडीए रिटेन की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, साथ ही नेवी एसएसआर डबल ए एयरफोर्स ग्रुप एक्स की पूरी तैयारी कराई जाएगी। इसके अलावा इस कोर्सेज में आपको मिलेगा ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, डाउट सॉल्विंग, नोट्स, क्विजेज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और बहुत कुछ। तो आज ही डाउनलोड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, एनडीए का कोर्स खरीदिए और एग्जाम को फोड़ दीजिए। गाइस, यहाँ पे सवाल ये उठ रहा था कि सर इसकी जो है वैकेंसी कब तक आ जाएगी जीडीडीवी यांत्रिक की। तो देखो गाइस, जब भी आती है तीनों एक ही साथ आती है, चाहे वो जीडी हो, जनरल ड्यूटी हो, डीबी हो या फिर यांत्रिक हो, तीनों के लिए, ठीक है। तो एक बार फिर से न्यू बच्चों के लिए जो फर्स्ट टाइम आए हैं अपने चैनल पे, एक बार ध्यान से सुन लेना। जो 12th पास करके आया है साइंस से, वो करेगा क्या, जीडी के लिए अप्लाई। जो 10th पास है और 12th में कुछ और स्ट्रीम है उनका, वो करेगा डीबी के लिए। 10th पास पे आती है डीबी, ठीक है। और ये मतलब जो डिप्लोमा वगैरह करके बैठा हुआ है वो करेगा अपना यांत्रिक का, ठीक है ना। तो ये चीज़ क्लियर रखना, साइंस वाले जीडी भरेंगे और इन तीनों में अपने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ये डीबी 10th पास, 12th पास अपना डीबी जिसको जनरल ड्यूटी कहते हैं, और यांत्रिक अपना डिप्लोमा वाले करेंगे, ठीक है, वगैरह वगैरह चीज़ें। और इसमें मैं बताऊंगा, बट उसके पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुन लो कि ये जो देखो गाइस, अभी फर्स्ट बैच के ऊपर हमने बात किया था जो आपका जुलाई वगैरह 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 था, तो डेट ये मैच नहीं करेगा बिकॉज कोरोना की वजह से थोड़ा सा पोस्टपोन वगैरह हुआ था यहाँ पे, ठीक है। तो अभी वैकेंसी आपको टाइम पे आती है, आपको भी पता है, भले एग्जाम डिले करा दिए थे ड्यू टू लॉकडाउन, ठीक है। तो पोस्टपोन हुआ था लॉकडाउन की वजह से। अभी जो आपका नाविक जो है सेकेंड बैच आ जाएगा, कब से कब तक, दिसंबर में आपको आएगा, ठीक है। और ये दिसंबर में प्रीवियस ईयर का दे रखा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझ लेना आपको। यहाँ पे जो चीज़ें दे रखी है आपको सेकेंड बैच के बारे में, यहाँ पे दिसंबर दे रखा है और कुछ लोग यहाँ पे मिड फरवरी या मार्च अप्रैल पढ़ रहे होंगे, तो आपका कंफ्यूजन भी दूर कर दूं। देखो ये क्या रहा है, यहाँ पे एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन देगा कब, आपका नोटिफिकेशन दिसंबर में आ जाएगा, लास्ट दिसंबर तक वेट कर लो, ठीक है। आपका एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन जो आता है वो दिसंबर में आ जाता है, ठीक है। फिर स्टेज 1 जो है वो आपका फरवरी में होता है, अगर लॉकडाउन वगैरह लगा तो वो बात अलग है कि डिले हो सकता है, बट अभी ये सभी डेट है यहाँ पे, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 5, ये अलग अलग चीज़ है। बट यहाँ पे हमको ध्यान देना है, रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो जाता है दिसंबर में, तो कमर कस लो, तैयारी के लिए रेडी हो जाना। क्यों भाई, क्योंकि आपको भी पता है कि कट ऑफ दिन पे दिन बहुत ज़्यादा हाई जा रही है डीबी, जीडी और यांत्रिक के लिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और जिसको डीबी का एग्जाम देना है उसको सिर्फ सेक्शन 1 एग्जाम देना है, सेक्शन 1+2 देना है जीडी वालों को, और यांत्रिक वाले को सेक्शन 1+3, सेक्शन 1+4, सेक्शन 1+5। 3, 4, 5 क्या है, ये अपना अपना उनका कोर्स है। अब जब फॉर्म भरोगे तो मैं बताऊंगा डिटेल में। अभी आपका स्टेज 1 में जितना भी रिटेन एग्जाम है खत्म हो जाएगा। स्टेज 2 में आपको भी पता चल गया, फिजिकल वगैरह वगैरह चीज़ें हैं। स्टेज 3 में आपका जो जो चीज़ें हैं, ठीक है। स्टेज 4 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब चीज़ें हैं, तो उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं कि आपका वैकेंसी दिसंबर तक आ जाएगा, ठीक है ना। दिसंबर एंड तक वेट करो, बस प्रिपरेशन आप लोग स्टार्ट करो और मैं भी करूंगा, ठीक है। आपको कराऊंगा, मैं खुद क्यों करूंगा, मेरा तो करना नहीं है, मैं आपको कराऊंगा। और एक गुड न्यूज़ है ना, इसकी एज जो है गाइस 18 से 22 साल है, तो एयरफोर्स के मारे बच्चे जो होते हैं ना, वो यहीं पे आके जॉब ले जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, प्रिपरेशन जिसकी अच्छी होगी वही जॉब ले जाएगा, बिकॉज कट ऑफ बहुत हाई जाता है। अगर 60 नंबर का है तो कोशिश करो 55+ स्कोर करने का हमेशा हमेशा एग्जाम में, ठीक है ना। तब जाके आप क्या कर पाओगे गाइस, रिजल्ट आएगा। और जिसका रिजल्ट आ जाता है उसके मार्क्स पता नहीं चल पाते हैं कितना आया, ठीक है। जो फेल हो जाते हैं उन्हीं को पता चल पाता है।
तो ये चीज़ है। तो एक चीज़ अब डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम लोग बात कर लें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको रेडी रखने चाहिए अभी से, क्योंकि अभी से जो डॉक्यूमेंट्स बनवा के रेडी रखेगा वही एग्जाम देगा, और वही अगर मान लो एग्जाम पास कर जाता है तो डीवी में उसको हेल्प करेगी वो सब चीज़ें। यहाँ पे देखो गाइस, जितने भी ओबीसी हैं, देखो पहली बात तो यूआर कैटेगरी, मतलब जिसको जनरल कहते हैं, अनरिजर्व्ड, और वो जो यूआर में ईडब्ल्यूएस से आते हैं अपना ईडब्ल्यूएस बनवा लेना, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस कैसे बनवाना है वेट करो जरा, ठीक है। किस पे मतलब ये जनरली वो लोग ईडब्ल्यूएस खोजते हैं कब का, क्रूशियल डेट होता है जब फॉर्म अप्लाई कर रहे हो ना, इससे पहले का, या फिर फॉर्म अप्लाई होने के लास्ट डेट तक का ईडब्ल्यूएस उनके पास चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई भी थी। तो अभी बनवा लोगे अगर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी सर्टिफिकेट, तब जाके आपको वो वाला जो न्यू वैकेंसी आएगी उसमें काम आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। अगर आप बनवाते हो एग्जाम देने के बाद तो वो काम नहीं आता है। फॉर्म अप्लाई होने के लास्ट डेट तक का जो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वगैरह वगैरह जितने भी डेट चीज़ें हैं सर्टिफिकेट, वो सारे काम आते हैं। बाद में क्या नहीं, फॉर्म भरने से पहले और या फिर फॉर्म भरने का जो लास्ट दिन है वहाँ तक। तो पहली बात, ईडब्ल्यूएस वाले ईडब्ल्यूएस बनवा लो, ओबीसी एसटी एससी एसटी कैटेगरी वाले जो नॉन क्रिमिनल हैं ओबीसी में, वो सभी बनवा के रेडी रखो। और ऐसा नहीं कि जो मार्केट में फॉर्म मिल रहा है उस पर नहीं, अब बनवाना आपको क्या क्या है, कहाँ से, तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो आप कोस्ट गार्ड की जब साइट पे जाओगे ना, उस पर आपको मैं बता दूंगा कहाँ से ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मिलेगा, ओबीसी एससी एसटी। बट उसके पहले जिसका देखो 10th का मार्कशीट जरा देख लो, 10th का मार्कशीट पे जो आपका नाम है, जो आपके फादर्स का नाम है, ठीक है, फादर्स नेम, जो आपका ये डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, ये तीनों चीज आपके आधार कार्ड पे सेम होने चाहिए, ठीक है। तो आधार कार्ड पे कुछ भी एक भी चीज, मतलब एक भी स्पेलिंग इधर उधर है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आधार कार्ड को अभी सुधरवा लो, ठीक है, अभी बहुत टाइम है, क्योंकि बाद में कहते हो ना कि सर अब टाइम नहीं बचा है, 7 दिन बचा है, 7 दिन में नहीं सुधरेगा, तो अभी आपके पास बहुत टाइम है, सुधरवा लो, काम आएगा एग्जाम के टाइम पे। अदरवाइज आधार कार्ड में कुछ भी एरर हुआ कि नहीं तो एग्जाम भी नहीं देने देते, आपको पता है ना। तो ये चीजें जो थी मैंने आपको बताई। अभी बाकी तो कुछ है नहीं, आपको 10th 12 का डॉक्यूमेंट जब फॉर्म फिल करने के टाइम लगेगा तो ये सब चीजें आपके पास होंगी ही होंगी, ठीक है ना। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जो ओबीसी है 18 से 22 जिसका एज है, ठीक है, वो तो ठीक है, अगर 23-24 है तो भी भर सकते हो। 3 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है, तो मतलब 25 साल तक अप्लाई करोगे। और एसी एसटी बच्चे 22 + 5 मतलब 27 साल तक भरेंगे। और ईडब्ल्यूएस को कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो है मैंने आपको बता दिया। अभी हम लोग देख लेते हैं कहाँ से हमको जाके अपने सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। तो जब भी इसके साइट पे आओगे तो कॉर्नर में देखो ये ऐसे 3 डॉट्स मिलेंगे, तो इस पर टच कर लेना अपना। फिर यहाँ पे डाउनलोड्स का जो ऑप्शन है वहाँ पे जाना है, और डाउनलोड्स में देखो यहाँ पे लिख रखा है ना, रुक जाओ, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग वगैरह वगैरह चीजें मैं आपको दिखा दे रहा हूँ अभी। तो यहीं पे देख लो गाइस, यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे जैसे ही जाके टच करोगे तो नीचे जाके स्क्रॉल करोगे तो एक ऑप्शन दिखेगा डाउनलोड्स वाले ऑप्शन में, फॉर्मेट ऑफ एससी एसटी सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट। तो ये सभी फॉर्मेट यहाँ से आप डाउनलोड कर लो जिस भी कैटेगरी से हो। अगर ईडब्ल्यूएस से हो तो यहाँ पे क्लिक हियर पे करो, ओबीसी का सर्टिफिकेट देखना है तो इस पे करो, और इस पे मतलब एससी एसटी देखना है तो ये यहाँ से एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म भर के अपना ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी जिस कैटेगरी से हो बनवा के रख लो। और इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको स्टेज 1 के दौरान क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है। तो स्टेज 1 के दौरान आपको जो जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है वो सब चीज़ें दे रखी हैं, उसको सही सही करवा लो। पहले तो आपका कलर प्रिंट जो एडमिट कार्ड आएगा वो तो अभी तो छोड़ो, इसकी बात एडमिट कार्ड आएगी, बट मैं पहले से अवेयर कर रहा हूँ कि क्लास 10th का मार्कशीट जो भी एरर वगैरह है तो अपने बोर्ड में जाके सुधरवा लेना। फोटो, आईडी कार्ड, जो मेंशन आपने किया लाइक आधार कार्ड दिया होगा तो आधार, पैन, तो मतलब वही मैं बोल रहा था 10th का और आधार का सब कुछ वो लोग मैच करते हैं। तो 10th में जो नाम का स्पेलिंग है, आपका फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ की जो एक एक डिजिट है वो सभी चेक कराएंगे, ठीक है। बाकी एससी एसटी वालों के लिए जरा ये पेमेंट का जो मिल जाता है टीए ट्रैवलिंग अलाउंस, तो उसका फॉर्म यहाँ से मिल जाता है, भर के ले जाओगे, तो बाद की बातें मैं बताऊंगा। बट ये चीज इंपॉर्टेंट है, 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ एज सबमिटेड इन एप्लीकेशन। तो जो फॉर्म फिल करते टाइम जो फोटो होगी वो फोटो बचा के रखना, एग्जाम में ले जाने होते हैं। और मतलब 25-30 निकलवा लेना, फॉर्म फिल करने से पहले जो फोटो खिंचवाओगे तो वो फोटो 25-30 निकलवाना, क्योंकि अगर स्टेज 3 तक पहुंचते हो, फाइनल मेरिट लिस्टेड हो जाते हो, तो वही फोटो बार बार मांगना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। बाकी दिसंबर तक के एंड तक वेट करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और इसकी प्रिपरेशन हम लोग अब स्टार्ट कर लेते हैं।